हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज केमिकल काइनेटिक्स का एक और लेक्चर है। अब तक मैंने आपको बताया था कि केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं, फास्ट रिएक्शंस क्या है, स्लो रिएक्शंस क्या है, रेट एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग सेम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फिर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट, फिर उस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने की। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। उसमें बेटा कंसंट्रेशन, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया। तो ये मैंने बताया। फिर उसके बाद बेटा मैंने आपको कहा कि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस या सिंपल रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस किनको कहते हैं, हाउ विल यू डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलरिटी फ्रॉम ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, व्हाट आर द लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा यूनिट्स फॉर जीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट मॉलिक्यूलरिटी फ्रॉम दिस, नेगेटिव ऑर्डर क्या है। फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स भी की इस पे। फिर फिर उसके बाद बाय इंटीग्रेटेड मेथड हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वैल्यू ऑफ के निकाला जीरो ऑर्डर के लिए। फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हमने लाया। फिर इस पे भी कुछ न्यूमेरिकल्स की। फिर ये भी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किनको कहते हैं, वाई हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर रियर इन नेचर, ये भी मैंने बताया आपको। और इसके साथ ऑसवर्ड्स आइसोलेशन मेथड, उस पे भी हमने न्यूमेरिकल की, व्हाट आर द मेथड्स बाय व्हिच वी कैन डिटरमाइन दिस ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो ये चीजें हम पहुंच गए। फिर हाफ लाइफ पीरियड किसको कहते हैं फॉर जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने देखा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा जब हमने के का वैल्यू निकाला, पहले ये केमिकल काइनेटिक्स, के का वैल्यू हमने बेटा निकाला 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ CO बाई CT, या बेटा AO बाई AT, या बेटा A अपॉन A माइनस एक्स और N अपॉन N माइनस वन। ये हमने किया बेटा। ये किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें भी बेटा ये क्या कहते हैं इसको, फिर टी हाफ भी निकाला 0.693 अपॉन के। ठीक, ये भी हमने किया बेटा। ठीक है ना। अब इसके यूनिट्स भी हमें पता है, के यूनिट्स क्या होते हैं बेटा, पर सेकंड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो यहां तक हमने बेटा ये किया था। तो ये भी हमें पता है टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। इसके लिए आप ये याद रखिए टी हाफ, क्योंकि अगर यहाँ पे एन फर्स्ट ऑर्डर होगा बेटा, एन का वैल्यू वन लेंगे, वन माइनस वन जीरो आएगा। ठीक है बेटा कि नहीं है। जब जीरो आएगा एनीथिंग रेज पावर जीरो वो वन के बराबर आएगा, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है ना बेटा। ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी। इसी तरह बेटा हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका एक्सप्रेशन भी हमने देखा, CT इक्वल टू CO माइनस KT। ठीक है बेटा कि नहीं है। उसका टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा CO बाई 2K। ये भी हमने बेटा किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये भी हमने बेटा देखा इसमें कि टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे अगर यही इक्वेशन यहाँ पे आप n का वैल्यू जीरो लोगे, वो क्या आएगा बेटा, टी हाफ किसके बराबर आएगी, जीरो माइनस वन, वो क्या आएगा, ऊपर आएगा ये माइनस वन आएगा, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। तो कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर टी वन बाई टू एक होगा, दो होगा, तो अगर कहीं कंसंट्रेशन A1 होगी, A2 होगी, तो कंपेयर कर सकते हैं, न्यूमेरिकलों में देखेंगे। ये भी बेटा आया था। या इस तरह भी टी हाफ AO बाई 2K। ठीक, देखिए अब बेटा nth वैल्यू को, ये फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के n इज, हम अब हमारे पास बेटा आ रही है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर फिर भी हमें ये पता होनी चाहिए उसका वैल्यू ऑफ के कैसे, किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ के फॉर सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, टी हाफ क्या है उसके लिए।
बेटा उसके लिए आपको ये एक जनरल रिएक्शन याद रखनी है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन T n-1। ये सेकंड ऑर्डर के लिए अगर बेटा निकालेंगे ये बराबर होता है Ct n-1 CO n-1, ये याद रखिएगा। तो n बराबर नहीं होता है। इसी तरह टी हाफ इसका बराबर होता है या 50% या 0.5%, तो ये भी कह सकता है टी 50% या बेटा टी 0.5। ये किसके बराबर आएगा बेटा, ये आएगा 1 अपॉन के n-1, इसका बराबर होता है 2n-1 CO n-1। ठीक है बेटा कि नहीं, या आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 2, ये यहाँ पे ये जो है बेटा 1 अपॉन के n-1, आप ये इस तरह लिख सकते हो 2n-1 ये AO भी लिख सकते हैं AO n-1, या एक और भी है इस तरह भी लिख सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको। अब देखेंगे बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा, ये याद रखिएगा कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको पता होनी चाहिए सेकंड और थर्ड ऑर्डर, और सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसके लिए आपको बेटा ये याद रखना है सेकंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। इसके बराबर है के 1 अपॉन टी n-1 1 अपॉन सी टी n-1 माइनस 1 अपॉन CO n-1 टी हाफ 1 अपॉन के n-1 2 रेज पावर n-1, ये बेटा है यहाँ पे -1 CO n-1 या CO की जगह पे AO। अब देखेंगे बेटा, अब पहले हम जानेंगे जो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, थोड़ा बहुत ही सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है बेटा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन in which rate of reaction is determined by two concentration terms only, या where rate of reaction is dependent on only two concentration terms। R किसके बराबर है बेटा, K A to the power, ये बेटा इस तरह है, अगर कोई रेट ला देगा A twice A gives B, तो रेट ला में इसका रेट ला इसने कहा है K A to the power, ये इस तरह भी बेटा हो सकता है A प्लस B, सेम नहीं हो सकता है नेचर, ये प्रोडक्ट है, तो ये किसके बराबर आएगा बेटा, R इज इक्वल टू के, ये क्या आएगा A B, तो इसका ये रेट ला इसका पावर 1 है, तो ओवरऑल क्या आएगा बेटा, ये सेकंड ऑर्डर है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, आपने की है वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, इसकी एग्जांपल ये है बेटा। तो ये भी याद रखिएगा बेटा, इसमें अगर हम अगर हम बेटा if concentration becomes twice, या if concentration is taken two times, what will happen to rate of reaction, 2 का होल्स क्या 2 यहाँ पे आएगा, तो रेट क्या बनेगी, रेट becomes 4 times, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर आपको कोई कहेगा कंसंट्रेशन आप लोगे, अगर कंसंट्रेशन बेटा लोगे, अगर कंसंट्रेशन बेटा क्या होगी, थ्राइस लोगे, थ्राइस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बेटा क्या हो जाएगी, आर पता है के ए का स्क्वायर 3 टाइम्स हो जाएगी, तो रेट क्या ऑब्वियसली हो जाएगी बेटा 9 टाइम्स। अगर बेटा कंसंट्रेशन 1/2 लेंगे कंसंट्रेशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा 1/4, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन बेटा 1/4 लेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगी इसमें 1/16, ये आप याद रखिए।
क्योंकि ये डायरेक्टली है, यहाँ तक ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे, हमें पता है जिस तरह मैंने आपको कहा कि यूनिट टी हाफ 0.693/k, ये किसके लिए है बेटा, जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए क्या है बेटा, ये बेटा है। तो इसमें क्या है, टी हाफ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मगर यूनिट्स क्या निकलते हैं, टी इसके के यूनिट्स क्या निकलते हैं, पर सेकंड, पर मिनट, पर आवर। तो इसमें बेटा क्या निकलते हैं यूनिट्स, इसमें कंसंट्रेशन भी इंक्लूड होती है। अगर के वैल्यू निकालेंगे, के इसके बराबर आएगा AO/2 और टी हाफ, ठीक है ना बेटा। तो वो क्या आएगा वैल्यू उसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आपको पता है, या एटमॉस्फेयर पर सेकंड, इसमें आपको पता है, ये आपको यहाँ पर भी आपने देखा। अब बेटा मैंने कहा कि हमारे सिलेबस में नहीं है, हायर क्लासों में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर केमिस्ट्री में है, ये डिराइव करना सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अगर टाइम मिलेगा तो डिराइव भी करेंगे सेकंड और, मगर जरूरी नहीं है। तो अब इसमें बेटा ये है कि के किसके बराबर, अभी मैंने बताया आपको, 1/T(n-1) इसके बराबर है 1/CT(n-1), 1/CON-1। ठीक बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। देखेंगे अब यहाँ पे इसको किस तरह करेंगे हम, देखेंगे के किसके बराबर आएगा, फिर ये किसके लिए है, और सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्यों नहीं, क्योंकि वन यहाँ पे लगाएंगे बेटा, वो क्या आएगा, वो आएगा सेकंड ऑर्डर के लिए, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए आप यहाँ पे, ये क्या आएगा यहाँ पे बेटा, एन, ये अगर फर्स्ट ऑर्डर लेंगे 1 - 1 0, वो क्या आएगा, एनीथिंग रेज पावर 0 1 के बराबर, वो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 - 1, ये कुछ इसका कुछ लॉजिक ही नहीं निकलता है किसके साथ। अब अगर सेकंड ऑर्डर देंगे, तो सेकंड ऑर्डर में एन का वैल्यू क्या होता है बेटा, 2, वो क्या आएगा 2, 2 - 1, ठीक बेटा। तो ये क्या आएगा बेटा, सी टी, यहाँ पे क्या आएगा एन का वैल्यू 2 - 1, यहाँ पे क्या आएगा, ये बीच में है, तो ये क्या आएगा बेटा CO, ये क्या आएगा N2 - 1। तो क्या आएगा बेटा, K किसके बराबर आएगा 1/2 - 1, वो क्या आएगा 1 ही। तो ये क्या आएगा बेटा 2 - 1, ये आएगा CT, ये क्या आएगा बेटा CO। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो किसके बराबर ये फिलहाल निकला, ये K किसके बराबर निकला 1/T, ये क्या है बेटा 1/दिस CT माइनस CO, ठीक है ना बेटा। देखिए इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 1/T, ये क्या आ गया 1/CT माइनस CO, ये इस तरह बेटा आ गया। तो मुझे आप बताइए, इस तरह भी रख सकते हैं KT इसके बराबर आएगा CT माइनस 1/CO, ठीक है ना बेटा। ये इस तरह भी रख सकते हैं ना 1/CT, कोई फर्क पड़ेगा, CO इक्वल टू KT। ये 1/CT इस तरह भी रख सकते हैं ना, ये बेटा इस तरह लाएंगे KT प्लस 1/CO रख सकते हैं बेटा। ये किस में मैंने लाया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें भी मुझे बताइए, अगर आपसे कोई भी पूछेगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में मुझे बताओ आप कौन वर्सेस कौन क्या है, यहाँ पे कौन सा इंटरसेप्ट है, कौन क्या है। तो इसका मतलब के क्या है बेटा, तो स्लोप में क्या है, स्लोप इसमें पॉजिटिव है के, तो वो मैंने कहा है जब स्लोप ऐसे होगा तो वो कैसे आएगा, इस तरह बेटा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव होगा तो वो आपको पता है वो इस तरह आता है। अब बताइए मुझे यहाँ पे बेटा के क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, के है। तो यहाँ पे बेटा मुझे बता इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट क्या है बेटा, वो है 1/CO। तो कौन वर्सेस कौन, ये आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, 1/CT वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या देगा 1/CT वर्सेस T क्या देगा बेटा स्ट्रेट लाइन। तो दिस वर्सेस, क्योंकि यही चेंज हो रही है, CT चेंज हो रहा है, T प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन जब होती है, तो स्लोप इसमें बेटा क्या है, तो यहाँ पे बेटा क्या निकला 1/CT वर्सेस T, क्या देगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है ना बेटा, यहाँ तक ठीक है ना। अब देखेंगे इसमें भी
तो इसमें भी बेटा अब आपको पता है कि अगर इसमें क्या करेंगे, ये जो है बेटा के टी किसके बराबर निकला हमें, के टी निकला 1/ct माइनस सी ओ, ठीक है ना बेटा। तो मुझे आप यहाँ पे बताइए एक बात कि अगर हम यहाँ पे कंसंट्रेशन टी हाफ करेंगे, टी हाफ का मतलब हो गया बेटा, ये लाएंगे यहाँ पे, ये क्या आएगा 1/ct माइनस सी ओ। अब मुझे बताइए, अब जब टी हाफ पे क्या हो जाएगा, हाँ बताइए, सॉरी। अब मुझे बताइए बेटा के टी हाफ किसके बराबर होता है, 1/k 1/ct माइनस 1/co, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए सी टी किसके बराबर निकलेगा बेटा एट हाफ टाइम, वो क्या हो जाएगा CO/2 हो जाएगा कि नहीं, एक ऐसी जहां पे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी हाफ। तो ये क्या आएगा बेटा, टी हाफ किसके बराबर आएगा 1/k, ये क्या आएगा बेटा 1/CO/2, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा 1/CO आएगा कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। यहां से मैंने आपको इक्वेशन दे दी, ये टी हाफ किसके बराबर आता है 1/k n-1, इसके बराबर आएगा बेटा 2n-1 वो क्या आएगा AO(n-1). जरा देखेंगे बेटा टी हाफ किसके बराबर आएगा, मगर किसके लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, 2-1 वो क्या आएगा 1 ही, ये क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 2-1 वो क्या आएगा बेटा 2-1 क्या आएगा 1, यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा 2-1 है, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2-1 वो क्या आएगा बेटा टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/k, वो किसके बराबर आएगा 2-1 तो ये क्या आएगा -1, ये क्या आएगा बेटा a, ये क्या आएगा टी हाफ किसके बराबर बेटा आएगा 1/k, ये क्या आएगा 1/AO, 1/AO। फिर से चेक करेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, हम देखेंगे बेटा यहाँ से टी हाफ किसके बराबर होता है, ये आपने पता है AN-1, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब 2-1 देंगे यहाँ पे बेटा 2-1 वो क्या आएगा बेटा 2, वो आएगा बेटा a 2-1 क्या आएगा 1 ही, तो ये क्या आएगा बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या आएगा बेटा, उसमें क्या था डायरेक्टली, ये आप जीरो ऑर्डर में क्या था बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर में क्या था इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, सेकंड ऑर्डर में बेटा क्या आ गया ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AO। तो ये निकल गया हमें इस तरह बेटा, ये निकल गया हमें टी हाफ किसके बराबर निकल गया, ये आ गया बेटा किसके बराबर 1/, या COK भी लिख सकता है कोई, या आप इस तरह टी हाफ AOK भी लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर भी यही होगा बेटा, इसमें देखेंगे ये जो आपने किया टी हाफ किसके बराबर आएगा 1/k, ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा ऊपर, ये क्या आएगा 2/CO माइनस CO, ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे ये LCM CO निकलेगा, यहाँ पे क्या आएगा 2-1 वो आएगा 1, वो क्या आएगा 1/k CO, 1/k CO, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो ये याद रखिएगा, ये टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकलती थी बेटा, टी हाफ जीरो ऑर्डर के लिए क्या निकलती थी, क्या निकलती थी AO/2k, यही निकलती थी ना जीरो के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए आपको ये निकलती थी, ठीक है बेटा क्या है। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या निकलती थी बेटा 0.693/k ये निकलती थी। और बेटा आप मुझे बताओ अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या निकली, टी हाफ किसके बराबर निकला, वो निकल गया बेटा 1/COK, 1/COK, ठीक है बेटा कि नहीं है 1/COK, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा सेकंड ऑर्डर के लिए, मतलब ये इस पे भी न्यूमेरिकल्स आ सकती है, देखेंगे। तो यहां तक तो ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए बेटा इसी को कैसे और तरीका भी है, देखोगे आप अगर के किसके बराबर है बेटा 1/T n-1, ये किसके बराबर था 1/CT n-1,
n-1। देखिएगा, अब मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा ये इस तरह भी आ सकता है 1/t। अगर सेकंड ऑर्डर होगा तो क्या लिखेंगे, n का वैल्यू क्या हो बेटा 2, 2 - 1। और यहाँ पे बेटा क्या आएगा, ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना Ct। आपको पता है सी, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ए रखी, कोई इस तरह भी दे सकता है, ये क्या आएगा फिर Ct कितनी हो गई, ये रिमेनिंग कितनी हो गई। तो यहाँ पे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, ये Ct किसके बराबर है फिर a-x, इसके बराबर है n-1। यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं n-1, ये भी याद रखिएगा। अब देखेंगे सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा बेटा, k किसके बराबर आएगा 1/t ही आएगा, वो 2 - 1, वो क्या आएगा बेटा 1 - x, वो क्या आएगा बेटा 2 - 1 क्या आएगा 1 ही, ये क्या आएगा बेटा a 2 - 1 क्या आएगा, ये इस तरह आएगा बेटा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा, k किसके बराबर आएगा 1/t, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे 1 - x, 1/1 - x माइनस 1/a। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/t। तो यहाँ पे एलसीएम a-x, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा a माइनस, ये क्या आएगा, ये अंदर रखेंगे a, ये क्या आएगा a-x। यानी कोई एक्सप्रेशन आपको इस तरह दिखा सकता है, यहाँ पे कटेगा ये बेटा, ये आएगा बेटा ऐसे, के किसके बराबर आएगा फिर 1/t, ये क्या आएगा बेटा a-a, क्या आएगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा a/a-x। तो बेटा ये के किसके बराबर आएगा, ये और ये कैंसल, के किसके बराबर आएगा x 1/t x/a/a-x। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। तो अगर इसमें भी आप या इस तरीके से जो आपने देखा इसमें बेटा जो हमने निकाला, या इसी में देखिए इसके यूनिट्स क्या निकलते हैं सेकंड ऑर्डर के, लीटर पर मोल पर सेकंड, आपको पता है। तो ये पर सेकंड हमारा आ गया, ठीक है बेटा कि नहीं है, पर सेकंड हमारा आ गया, ठीक है ना। अब क्या रह गया बेटा, अब बेटा यहाँ पे ये जो ये और ये क्या हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन के अगर यूनिट्स बेटा लेंगे अलग अलग, मोल पर लीटर ये भी है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये भी है। तो यहाँ पे मोल, यहाँ पे इस तरह मैं मोल पर लीटर, यहाँ पे बेटा ये क्या है मोल पर लीटर, यहाँ पे क्या है बेटा ये a-x मोल पर लीटर, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, इसको ऊपर लाएंगे ये क्या आएगा लीटर पर मोल पर सेकंड। आ गया बेटा कि नहीं। तो ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसमें भी आपने देखा कि 1 वर्सेस सी टी वर्सेस टी क्या देता है बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्लोप इसमें क्या निकलता है, के निकलता है, इंटरसेप्ट क्या निकलता है वो आपने देखा 1/CO, ठीक है ना। इसमें भी आपने देखा कि टी हाफ का किसके बराबर होता है बेटा 1/CO के, मगर जीरो ऑर्डर का क्या होता है CO/2 के, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। एग्जाम्पल सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए बेटा इसी तरह फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर reaction, for third order reaction. What is third order reaction? Third order reaction is a reaction in which rate of reaction is in which a rate of a reaction is determined by rate of reaction is determined by three concentration terms, या और where rate of reaction is dependent on three concentration terms, ठीक है बेटा। तो for a reaction, एक रिएक्शन है, for a reaction 3 times A gives product, इसमें रेट ला ये है R इज इक्वल टू के ए क्यूब, ठीक है बेटा कि नहीं है। ये इस तरह भी आ सकता है बेटा, ये 2 A प्लस बी प्रोडक्ट हो सकता है, ये बेटा इस तरह भी हो सकता है A प्लस बी प्लस सी डिफरेंट हो सकते हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। इसमें R किसके बराबर है के ए का स्क्वायर, ऑर्डर इसका विद रेस्पेक्ट A2 है तो इसका क्या है 1 है।
इसी तरह यहाँ पर ये डिफरेंट हो गए तो ऑर्डर इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या है बेटा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हाट इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज a reaction in which rate of reaction is determined by 3 concentration terms। तो इसके यूनिट्स क्या है बेटा, लीटर स्क्वायर, वो देखेंगे पर मोल स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है कि नहीं है, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकंड। तो इसमें अगर हम बेटा कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन हम रखेंगे ट्वाइस, कंसंट्रेशन इज 2 टाइम्स करेंगे, तो अगर 2 टाइम्स तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 का फिर 3 है तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी 8, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 8 टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है ना बेटा। अगर इसमें हम कंसंट्रेशन क्या करेंगे, अगर इसमें हम कंसंट्रेशन बेटा थ्राइस 3 टाइम्स देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 3 का क्यूब 339, रेट ऑफ रिएक्शन 27 टाइम्स हो जाएगी। अगर हम 1/4 करेंगे, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन बेटा 1/4 लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, 1/4 1/4 1 वो क्या आएगा 1/64 टाइम्स। इसको नोट कीजिएगा। इसको बेटा नोट कीजिएगा। देखिए अब इसमें भी बेटा के किसके बराबर होता है, 1/t n-1, ये क्या है बेटा 1/ct n-1 1/co n-1, ठीक है ना। टी हाफ किसके बराबर है, टी हाफ होता है बराबर 1/k n-1 2, ये आप याद रखिए, -1 वो क्या आएगा बेटा CO n-1। अब इसमें भी बेटा देखिएगा, अब इसमें भी बेटा देखिएगा कि किसके बराबर है 1/t n-1। अब इसमें n क्या है बेटा थर्ड, तो यहाँ पे देंगे ये 3 3-1, तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा Ct, ये क्या आएगा 3-1, ये क्या आएगा बेटा CO, ये क्या आएगा 3-1, वो क्या आएगा फिर K इज इक्वल टू 1/2, ये 2t आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बेटा C2 स्क्वायर 3-1, ये क्या आएगा बेटा CO स्क्वायर, ये आ गया इस तरह बेटा, ठीक है ना। अब इसमें थर्ड ऑर्डर ये क्या है बेटा, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तो अब इसमें देखेंगे ये जो है यहाँ पे अगर इसको भी इस टर्म में लाएंगे तो ये क्या आएगा बेटा, ये आएगा यहाँ पे k इज इक्वल टू 2t, ये Ct स्क्वायर बाई CO स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। तो मुझे बताइए क्या अगर उस फॉर्म में लाएंगे वो क्या आएगा फिर 2kT, ये किसके बराबर आएगा 1/Ct स्क्वायर माइनस 1/CO स्क्वायर। ये इस तरह भी रख सकते हैं बेटा 1/Ct स्क्वायर 1/CO स्क्वायर इज इक्वल टू 2kT। तो बेटा मुझे बताइए 1/Ct स्क्वायर किसके बराबर आएगा, वो आएगा बेटा 2kT प्लस 1/CO स्क्वायर। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे बेटा कौन वर्सेस कौन यहाँ पे ये देगा, कौन इंटरसेप्ट है, अगर इसको ये बेटा y है, ये बेटा m है, ये x है, ये क्या है ये c है, तो इसका मतलब इसमें बेटा, इसमें मुझे बताओ बेटा आप, इसमें मुझे बताओ c इंटरसेप्ट कौन है, इसमें इंटरसेप्ट है 1/CO स्क्वायर, स्लोप कौन है इसमें, स्लोप बेटा है 2k, उसमें सेकंड ऑर्डर में k था, इसमें कौन वर्सेस कौन स्ट्रेट लाइन देगा 1/Ct स्क्वायर वर्सेस t। इसमें हालांकि मैं ग्राफ भी आपको सब मैंने कहा है कि फर्स्ट 0, इस पे मैं ग्राफ पे भी एक लेक्चर अलहदा बनाऊंगा, इसमें वो सारा दिखाऊंगा। 1/Ct स्क्वायर वर्सेस t क्या देगा, ये गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो क्या देगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्लोप क्या आएगा बेटा इसमें, स्लोप क्या आएगा बेटा, वो आएगा 2k, स्लोप आएगा 2k। तो इसमें भी यही बेटा है, इसमें भी ऐसे ही आएगा ऊपर की तरह,
ठीक है कि नहीं है, क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ तक ठीक है ना बेटा? ये समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो कैसे ये आ गया, इसमें भी आप कर सकते हो, अगर हाफ करोगे तो वो क्या आएगा CO/2, मगर वो क्या बनेगा CO²/4, वो फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब शॉर्ट में मैंने आपको कहा है कि ये जो है इसमें हम इसका क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। देखिएगा आप, ठीक है ना, इसमें आपको कोई इशू मत है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कहेगा आपने कैसे ये लाया y=mx+c में, तो हमने जब ये लाया तो आपको ये सीधा समझ आ गया कि ये क्या है बेटा, y है, t क्या है, y वर्सेस x, ठीक है ना, y=mx+c, c क्या है 1/c, वो इंटरसेप्ट है, स्लोप क्या आ गया बेटा, m आ गया 2k, ये क्या आ गया दिस वर्सेस दिस, और इसमें क्या है पॉजिटिव स्लोप दोनों में, सेकंड और थर्ड ऑर्डर में। अब बेटा इसका t हाफ अगर हम देखेंगे इसमें भी बेटा टी हाफ किसके बराबर, मैंने कहा कि 1/kn-1, वो क्या आएगा बेटा 2n-1 -1 COn-1। तो ये किसके बराबर आएगा बेटा टी हाफ, अगर यहाँ पे लिखना आप थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या आएगा बेटा के, ये किसके बराबर आएगा 3-1 क्या आएगा बेटा 2, आपको पता है 2, यहाँ पे n क्या आएगा 3-1 यहाँ पे क्या आएगा 3-1, वो क्या आएगा बेटा टी हाफ किसके बराबर आएगा, वो आएगा 1/2k, ये क्या आएगा 2, ये क्या आएगा 3-1, वो क्या आएगा 2-1, वो क्या आएगा बेटा CO, ये क्या आएगा 3-1, ये आएगा बेटा ऐसे। तो टी हाफ किसके बराबर बेटा आएगा, वो आएगा 1/2k, ये किसके बराबर आएगा 4-1, वो क्या आएगा बेटा CO²। तो टी हाफ किसके बराबर आएगा बेटा, वो आएगा बेटा 1/2k, ये क्या आएगा बेटा 3/C02। तो वो किसके बराबर टी हाफ इसका फिर किसके बराबर निकल गया, टी हाफ इसका किसके बराबर निकल गया 3/2, शाबाश 3/2 के CO², ये निकल गया इस तरह, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 के CO²। ये हम बेटा ये भी याद रखें, ये नीट में भी आ सकता है आपको टी हाफ, आप बताइए फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है। इसमें बेटा आपको पता है टी हाफ जो बेटा है वो किसके बराबर, मैंने कहा जनरल में an-1, ठीक है ना बेटा। तो मुझे आप बताइए यहाँ पे ये किसके बराबर निकलेगा, इसमें थर्ड ऑर्डर में, जब थर्ड ऑर्डर होगा तो वो आएगा n, उसमें 3 देंगे, 3-1 क्या आएगा 2। तो यहाँ पर भी पता चला कि थर्ड ऑर्डर में क्या होता है बेटा टी हाफ, या ए या कुछ भी यहाँ पे इस तरह भी आ सकता है, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 के, ये क्या आएगा बेटा A0² भी लिख सकते हो, A0 A कैपिटल भी लिख सकते हो। तो ये याद रखिएगा 3/2 के A0² या C0²। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, इसको नोट कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अभी जो मैंने अभी आपको कहा ये कि ये जो k किसके बराबर होता है, ये टी हाफ किसके बराबर होता है, यहाँ पे देखेंगे टी हाफ किसके बराबर होता है 1/kn-1, या ये जो हमने इक्वेशन निकाली, जो हमने इक्वेशन निकाली हाँ, ये k इज इक्वल टू 1/2t CT² माइनस CO², k इज इक्वल टू 1/2t 1/CT² माइनस 1/CO²। इसमें भी बेटा अगर हम टी हाफ पे क्या होती है कंसंट्रेशन, वो क्या होती है CT क्या होती है उस वक्त, वो होती है CO/2 या AO/2, ठीक है ना। वो किसके बराबर आएगी 1/2t
वो क्या आएगा बेटा, जो मैंने कहा CO/2, मगर ये होल स्क्वायर है, ये क्या आएगा 1/CO स्क्वायर। तो ये क्या आएगा 1/2t, ये किसके बराबर आएगा 1 बाई, ये क्या आएगा CO स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/CO स्क्वायर। ये क्या आएगा बेटा, ऊपर आएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा k इज इक्वल टू 1/2t। ये क्या आएगा 4 माइनस 1, ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, ये क्या आएगा CO स्क्वायर। ये क्या आएगा k 1/2t, ये क्या आएगा 3/CO स्क्वायर। यही मैंने कहा कि अगर t हाफ निकालना है तो t हाफ कहाँ पे रखेंगे बेटा, इधर। वो क्या आएगा 1/2k 3/2 k CO स्क्वायर, 3/2 k CO स्क्वायर, 3/2 k CO स्क्वायर, 3/2 k CO स्क्वायर। ये मैंने आपको दिखाया यहाँ पर भी। अब देखिए बेटा, अगर इसी इक्वेशन को हम देखेंगे, अगर इसी इक्वेशन को देखते हैं हम बेटा, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने कहा आपको k इज इक्वल टू 1/t n-1, 1 क्या था बेटा CT n-1 माइनस 1/CO n-1। तो इस तरह भी आ सकता है बेटा, ये 1/t n-1 फिलहाल थर्ड ऑर्डर के लिए बेटा, ये इस तरह भी आ सकता है। CT किसके बराबर है ये आपको पता है, अगर CO हमने A रखा, CT कितना इसमें घट गया और बच गया क्या CT, वो बेटा क्या आएगा फिर A माइनस एक्स n-1, वो क्या आएगा CO n-, ये यहाँ पे CO की जगह पे आप रखेंगे, CO की जगह पे रखेंगे बेटा AO, A रखेंगे A n-1 बेटा। अब देखेंगे इसमें अगर हमारे पास अब n क्या है थर्ड ऑर्डर, तो थर्ड ऑर्डर में क्या आएगा 1/t 3-1, यहाँ पे बेटा क्या आएगा A माइनस एक्स, ये क्या आएगा 3-1, ये क्या आएगा A 3-1। ठीक, तो ये क्या आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा बेटा k किसके बराबर आएगा, k आएगा 1/2t, ये क्या आएगा बेटा 1 A माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस A, ये 3 माइनस ये क्या आएगा A स्क्वायर। ठीक है बेटा कि नहीं, ये क्या आएगा k किसके बराबर आएगा 1/2t, ये क्या आएगा बेटा, यहाँ पे A स्क्वायर है, यहाँ पे ये A स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, A माइनस एक्स स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा A स्क्वायर 1, ये क्या आएगा बेटा A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको पूरी तरह याद रखिएगा, इस तरह भी ट्विस्टेड में दे सकता है आपको के इक्वेशन, तो उस वक्त आप कहोगे ये कहाँ से आ गई, तो इसको बेटा देखेंगे यहाँ से। अब देखेंगे बेटा इसमें ये जो है क्या कहते हैं इसको A माइनस एक्स, आपको पता है A माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। देखो बेटा यहाँ पे ये k किसके बराबर निकलेगा 1/2t, ये किसके बराबर आएगा A स्क्वायर माइनस ये क्या आएगा, अब ये पता है A स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो वो क्या आएगा फिर A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AX, और नीचे क्या है बेटा A स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, ये क्या आएगा k किसके बराबर आएगा 1/2t, ये क्या आएगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस से ये क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा प्लस 2AX, ये क्या आएगा A स्क्वायर A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, k किसके बराबर आ गया 1/2t,
ये किसके बराबर आएगा बेटा, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ये। यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे बेटा ये x निकालेंगे तो यहाँ पे ये a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 1/ct है, 1/co a स्क्वायर है, 1 ये है। तो देखिए बेटा आप यहाँ पे ये तो ये और ये कट गया, ये मैंने ऐसे लाया तो ये क्या आ गया बेटा, यहाँ से ये आ गया a स्क्वायर co a माइनस एक्स का होल, हाँ ये आएगा a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसके बाद इसमें क्या होगा बेटा, ये इस तरह आएगा 1/2t, इसमें x कॉमन भी निकाल सकते हैं, या आ सकता है 2a माइनस एक्स, नीचे क्या है बेटा a स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने, देखो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर माइनस a, यहाँ पे a स्क्वायर है बेटा, ये है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आपको पता है कैसे आ गया, यहाँ पे एलसीएम निकला, ये a 1/ct n माइनस बी था, यहाँ पे a था, तो ये आ गया इस तरह, ठीक है ना। तो इसी तरह बेटा यहाँ पर भी हमने क्या किया, ये इस तरह आ गया, तो हमारा ये, तो हम यहाँ पे कंसंट्रेशन देखेंगे, इसमें निकलता है बेटा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। पहले हम देखेंगे बेटा ये दो कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो ये क्या आएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ये हमें पता है यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, यहाँ पर भी मोल स्क्वायर है और यहाँ पर भी मोल पर लीटर स्क्वायर है, तो उसमें बेटा क्या हो जाएगा, इसमें बेटा क्या हो जाएगा, अगर इसमें भी देखेंगे ये 4 बार आएगा तो 2 कटेंगे, वहां पे क्या रहेगा फिर मोल पर लीटर स्क्वायर, वो क्या आएगा लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, और टाइम ऊपर आएगा पर सेकंड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे ये और ये मैंने काट किया, ये क्या आ गया 2ax, इस तरह x मैंने बाहर निकाला यहाँ पे x, तो ये क्या, जब x बाहर निकाला तो ये क्या आएगा 2a माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या है बेटा a स्क्वायर, ये क्या है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब हमारे पास आ गई, अब आपको एक तो आ गया जीरो ऑर्डर के लिए आपकी इक्वेशन बन गई बेटा, मुझे आप बताइए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपकी इक्वेशन बन गई फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बन गई आपकी बेटा, इक्वेशन क्या थी उसके लिए, सी टी इज इक्वल टू सी ओ माइनस के टी। तो ये स्लो फॉर्म में किस तरह लाते थे फिर हम बेटा, सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी ओ। तो इसका टी हाफ भी आपको पता है, इसके बराबर निकलता है ए ओ बाई टू के और सी ओ बाई टू के और ए ओ बाई टू के। ये बेटा आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मुझे बताइए आप फर्स्ट ऑर्डर में क्या निकलता है, के किसके बराबर निकलता है 2.303 बाई के लॉग ऑफ, शाबाश, लॉग ऑफ सी नॉट बाई सी टी या एन ओ बाई एन टी, या बेटा ये ए ओ बाई ए टी, अब आपको पता है, और ए बाई ए माइनस एक्स और एन बाई एन माइनस वन, ये आपको पता है। और ये इस तरह भी निकलती है बेटा k इज इक्वल टू 2.303 लॉग किसके बराबर है n लॉग नेपेरियन लॉग, वो क्या आएगा, ये यहाँ पे ये बेटा है t है, t है यहाँ पे t, वो किसके बराबर आएगा सी ओ बाई सी टी, ये भी आपको पता है।
इसमें भी आपको पता है टी हाफ किसके बराबर होता है फर्स्ट ऑर्डर में 0.693 बाई के। ठीक है ना बेटा, ये कैसे निकलता है टी हाफ, ये आपको पता है 0.3010 और क्या आता है बेटा, जब इनटू करते हैं ln2/k में, ये भी मैंने कहा है आपको। अगर इसको ln को कन्वर्ट लॉग में करेंगे तो वो क्या आएगा, log to the base 10, ब्रिक्शियन लॉग में वो क्या आएगा 2.303 और क्या आएगा log 2 किसके बराबर होता है 0.301, वो क्या आएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना, इसमें भी आपने देखा बेटा कि जब हमने स्लोप इसमें निकाला तो वो इक्वेशन भी आपने देखी इसमें। अब इसमें एक्सपोनेंशियल जब एरहिन्स इक्वेशन उठेगी तब मैं थोड़ा वो बताऊंगा आपको, यहां तक ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी आपने देखा बेटा ये कि जब आपने यही k इज इक्वल टू 2.303/t log ऑफ CO/CT, अब ऐसे लिखेंगे। ये भी आपने इस तरह किया KT, यहाँ पे ये लाया 2.303, ये इस तरह आ गया log ऑफ C0/CT, ये भी आपको पता है बेटा। ठीक है ना, इसमें आपने ये भी किया KT 2.303 log m/n, किसके पर log m-n C0, हाँ log CO/CT। ठीक है ना बेटा, ये इस तरह लिख सकते हैं log C0 माइनस log CT, इस तरह बेटा। तो इस तरह भी लिख सकते हैं बेटा log C0 माइनस log CT इज इक्वल टू किसके बराबर KT/2.303। तो यहाँ पे बेटा माइनस log CT इसी तरह रखेंगे KT/2.303, ये प्लस है, ये क्या आएगा माइनस log ऑफ C0, ये इस तरह बेटा लिख सकते हैं। यहाँ पे log ऑफ CT इज इक्वल टू, इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस KT/2.303 प्लस log CO। ये भी आपने किया बेटा। फर्स्ट ऑर्डर में आपने क्या देखा, log CT वर्सेस T क्या देता था, स्ट्रेट लाइन, मगर इसमें स्लोप बेटा क्या था, इसमें नेगेटिव स्लोप है, माइनस के है। ठीक है ना बेटा, ठीक है ना, -k/2.303, अगर ln में लाते तो वो माइनस के आता। ठीक है ना, और इंटरसेप्ट इसमें बेटा क्या आ रहा है log C0 है। कौन वर्सेस कौन स्ट्रेट लाइन ग्राफ देता है, यहाँ पे CT वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और उसमें आपने देखा जीरो ऑर्डर में CT किसके बराबर होता था, CO माइनस KT, या CT बराबर होता था माइनस KT प्लस CO। उसमें कौन वर्सेस कौन था, CT वर्सेस T, उसमें स्लोप क्या था माइनस T, उसमें इंटरसेप्ट क्या था CO। ठीक है ना बेटा। अब आपने देखा ये भी कि किसके बराबर निकला 1/T, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर आपने देखा कि किसके बराबर आ गया वो 1/CT माइनस 1/CO देखा, तो KT किसके बराबर आ गया बेटा 1/CT माइनस 1/CO, ये भी किसके बराबर आ गया 1/CT इज इक्वल टू KT प्लस 1/CO। तो इसमें आपने देखा कि इसमें न लॉग है न कुछ है, जीरो ऑर्डर की तरह, मगर यहाँ पे बेटा क्या दे रहा है 1/CT वर्सेस T गिव्स अ स्ट्रेट लाइन। इसमें स्लोप क्या था प्लस के, यानी प्लस पॉजिटिव साइन में, और इंटरसेप्ट क्या था इसमें बेटा, इसमें इंटरसेप्ट था 1/CO। इसी में आपने बेटा देखा ये कि टी हाफ इसका किसके बराबर निकल गया, वहां पे वो उल्टा था, वहां पे A0/, यहाँ पे बेटा क्या था CO/K। ये आपने चेक भी किया इस पे टी हाफ पे आ गया AN-1, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या आता है बेटा 2-1 तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसमें बेटा ये निकला। ठीक है ना, और उसमें जीरो ऑर्डर में क्या निकला, उसका उल्टा ये पूछ सकते हैं CO/2K। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। इसी तरह बेटा आपने देखा ये कि थर्ड ऑर्डर के लिए देखा आपने, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपने बेटा देखा ये कि इसमें बेटा क्या निकला आपको, के किसके बराबर निकला 1/2T आ गया, यहाँ पे आपने इक्वेशन, यहाँ पे क्या आ गया CT² CO²। तो वहां पे भी आपने क्या किया, ये क्या आ गया बेटा 2KT इसके बराबर आ गया 1/CT², 1/CO²। तो यहाँ पर भी आपने क्या किया 1/CT², 2KT प्लस 1/CO²।
तो यहाँ पर भी आपने देखा कौन वर्सेस कौन दे, यहाँ पे 1/CT² वर्सेस टी गिव्स अ स्ट्रेट लाइन, किसमें, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में, याद रखना थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में नहीं, ये वर्सेस। तो इसमें बेटा स्लोप क्या है, इसमें भी प्लस है, +2k है। तो इसमें बेटा इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, इसमें इंटरसेप्ट आ रहा है बेटा 1/CO²। ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें भी आपने देखा कि वो टी हाफ किसके बराबर आता था, इसमें 3/2k 1/CO², क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन आपको पता है टी हाफ किसके बराबर होती है बेटा, AN-1। जब 3 दोगे तो वो क्या आएगा, 2 हाफ, वो क्या आएगा बेटा, CO², यानी यहाँ पे 3/2k CO², 3/2k CO², 3/2k CO²। ठीक है ना बेटा। इसको नोट कीजिएगा। देखो बेटा अब इसमें पहले हम अब इसमें एक पोर्शन कम से कम ऑर्डर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें बेटा एक तो एरिहिन्स इक्वेशन, उससे पहले थोड़ी बहुत कोलिजन थ्योरी पढ़नी है, और मतलब अब तक हमने बेटा देखा कि कंसंट्रेशन के बारे में हमने जाना कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होता है, क्योंकि हमें अभी जो मैंने पहले ही कहा व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी, वो हमने देखा। उसमें मैंने सरफेस एरिया कहा कि उसकी एग्जांपल भी दे दी, एक क्यूब ले लेंगे अगर उसके फिर हिस्से करेंगे तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ेगा, वो भी मैंने आपको बताया है। फिर इसके बाद इसमें बेटा रहता है अब इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, और ये क्या कहते हैं इसको बेटा, ये टेम्परेचर। टेम्परेचर का बड़ा रोल है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे उसकी वजह से एक्टिवेशन एनर्जी को क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट को क्या हो जाएगा। अब इसके बारे में हमें जानना है, मगर उसके लिए अब ये भी लगभग, मगर इस पे न्यूमेरिकल्स भी करनी है। अगर नीट के टॉपिक, अगर नीट के मतलब नीट में थोड़ी बहुत ट्रिक्स सीखनी पड़ती है, मतलब एग्जामिनेशन चाहे सीबीएसई एग्जाम हो चाहे एनसीईआरटी हो, वहां पे ट्रिक नहीं चलेगी, वहां पे अगर आपको न्यूमेरिकल आएगी वो आपको स्टेपों में दिखानी है। मगर एंट्रेंस में क्या होता है, टाइम फैक्टर होता है वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें होता है यही काइनेटिक्स जिस तरह हम इसमें पढ़ रहे हैं टाइम फैक्टर, वहां पे टाइम फैक्टर का मसला होता है, इसीलिए हम ट्रिक्स निकालते हैं न्यूमेरिकल को। जो न्यूमेरिकल 5 स्टेपों में सॉल्व हो जाएगी वो 1 स्टेप में हो जाएगी या 2 स्टेप में, वो चीजें इसमें आप आगे चलकर सीखनी है, उसके लिए अलग लेक्चर्स बनेंगे नीट के लिए। मगर यहाँ पे बेटा ये है कि अब ये भी लगभग खत्म होने को है, मगर अभी भी इसमें ये है कि अभी इसमें न्यूमेरिकल चलेगी फर्स्ट ऑर्डर पे, सेकंड ऑर्डर पे भी थोड़ी बहुत, जीरो ऑर्डर पे, ठीक है ना। तो एग्जाम में ज्यादातर जीरो फर्स्ट ऑर्डर पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स आती है। और इसके बाद फिर बेटा यही जो मैंने कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी है, यही फॉर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शनों के लिए, या कोलिजन थ्योरी एरहनेस इक्वेशन है, वो हमें देखना है। उसी में टेम्परेचर कोफिशिएंट किसको कहते हैं, तो उसी के साथ ये फिर ये जो है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, उसी के साथ ये टॉपिक खत्म होने को, क्योंकि उसमें भी फिर एरहिन्स में भी न्यूमेरिकल से और थोड़ा बहुत एक लेक्चर में ग्राफ पे बनाऊंगा ये इस पे सिखाने के लिए। अब देखिए बेटा, देखिए बेटा, अब एक ये न्यूमेरिकल है, एक न्यूमेरिकल आज करेंगे, फिर इसके अगले लेक्चर जो है अगला लेक्चर उसमें हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे। In a first order reaction, the concentration of reactant decreases from 0.6 to 0.3 in 30 minutes. The time taken for the concentration to change from 0.1 to 0.025
मोलर। तो आंसर इसका ये है। देखेंगे बेटा सॉल्यूशन। तो पहले न्यूमेरिकल को समझो। कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसने कहा है कि जब आपको फर्स्ट ऑर्डर के बारे में तो आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, तो विद डबल द कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगी। तो इसमें बेटा ये है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है फ्रॉम 0.6 टू 0.3 इन 30 मिनट्स। द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.8, ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे के का वैल्यू निकालेंगे। टी हाफ किसके बराबर होता है 0.693 अपान किसके के, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे देखो कितने कंसंट्रेशन है 0.6 से कहाँ पहुंच गया है 0.3, तो आधा हो गया इसका, तो इसका टी हाफ निकलेगा 0.693 के, ठीक है ना। मगर कितना टाइम मिला इसको 30 मिनट्स, तो के का वैल्यू क्या निकल गया 0.693 अपान बेटा शॉर्ट में 30 मिनट्स। बस इतना यहाँ तक। अब देखना है कि द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू इतना। अब हमें टाइम निकालना है किसके, ये यहाँ पे समझ आ गया मैंने क्या किया, सीधा ये 0.6 से कहाँ चला गया है बेटा 0.3 में, तो इसका आधा हो गया, ठीक है ना बेटा, इसका आधा हो गया ना, तो टी हाफ निकल गया ना ये, तो 30 मिनट्स में ये मैंने ऐसे ही रखा। अब देखो बेटा, अब हमें टाइम निकालना है। टाइम के लिए इक्वेशन क्या है फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपान बेटा क्या है यहाँ पे के, वो क्या आएगा बेटा लॉग ऑफ क्या है सी नॉट या ए नॉट बाई ए टी, सी नॉट बाई सी टी। तो मुझे बताइए टी किसके बराबर आएगा 2.303। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैंने क्या निकाला है, वैल्यू ऑफ के हमेशा कांस्टेंट होते हैं एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो क्या आएगा बेटा 0.693, ठीक है ना। इसको ऊपर लेंगे, ये क्या है 30 लॉग, यहाँ पे बेटा मुझे बताइए क्या है ये 0.1 से इनिशियल कंसंट्रेशन से कहाँ पहुंच गया है 0.025, ठीक यहाँ तक, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। अब देखेंगे इसके आगे, ये खत्म होने को है न्यूमेरिकल। तो मुझे बताइए यहाँ पे बेटा कितने जीरो आएंगे 1 2 3। अगर एनसीईआरटी में या सीबीएस में वहां पे पूरा आपको दिखाना है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये कटेगा 10, ये और ये क्या कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो ये क्या आएगा फिलहाल, यहाँ पे मैंने रखा है बेटा 2.303, 0.693, 30 है बेटा। यहाँ पे बेटा क्या है ये 20, ये 100 कहाँ आएगा लॉग 100, नीचे क्या है बेटा 25, 25 4, ठीक है ना बेटा। ये क्या आएगा यहाँ पे, अब ये क्या आएगा बेटा 2.303 अपान बेटा ये 0.693, ये क्या है 30। आपको पता है log 4 मैंने कहा ये इस तरह भी लिख सकते हैं, log 2 का स्क्वायर वो क्या आएगा n log m, वो क्या आएगा 2 log 2, ये क्या आएगा बेटा 2 log 2, 2 log 2, यहाँ तक ठीक है ना बेटा, ठीक है बेटा कि नहीं। मुझे बताओ log 2 किसके बराबर होता है 0.3010, यहाँ पे मैं ये यहीं पे सॉल्व करेंगे, ये log किसके बराबर होता है बेटा, किसके बराबर होता है, कि यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे 2.303 इंटू 30, ये क्या है 0.693, ये क्या है बेटा 2, ये क्या log 2 किसके बराबर है 0.301, 0.302.3 वो क्या आएगा 0.693, नीचे क्या है 0.693, बच गया क्या 30 इंटू 2, ये और ये कैंसिल, तो कितने मिनट्स निकल गए 60 मिनट्स। तो ये आपको हो गया सॉल्व। हालांकि ये एक ही मैं कर सकते थे एक ही स्टेप में, मगर मैंने आपको ये सिखाया, इसको नोट कीजिएगा। फिर से कहूंगा बेटा, मैंने पहले न्यूमेरिकल को देखना है। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.6 से 0.3, तो आधा हो गया, तो टी हाफ निकालेंगे 0.693 अपॉन के, ठीक है ना बेटा। टी हमें दिया है, फिर जब हाफ हो गया तो 30 मिनट का टाइम है, यानी 0.5 या 50%,
तो वो बेटा मैंने क्या लिया 30k का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। आप ये निकाल भी सकते थे 3263331, मैंने ऐसे ही रखो ऐसे ही। फिर यहाँ पे मैंने इसने कहा है कि द टाइम टेकन फॉर कंसंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम पॉइंट 1 टू इतना, मतलब इतने तो यहाँ पे इक्वेशन 2.303/k log CO/CT, वो 0.1 बाई वो क्या था 0.025, तो यहाँ पे कितने जीरो आएगी 3, यहाँ से एक वो कटेगा 100 आएगा, 100 कहाँ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है 25, यानी ये 25 है, 25 4 वो आ गया बेटा। log 4 किसके बराबर है, वो लिख सकते हैं log टू द पावर, वो क्या आएगा 2 log 2, ठीक है ना बेटा, वो 2 log 2 आएगा बेटा। log 2 किसके बराबर होता है 0.303, तो इनटू क्या 2.3 वो आएगा 0.693, ये और ये नीचे कैंसिल, बच गया क्या 30 इंटू 2, वो क्या आएगा बेटा 60। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है। तो इसी तरह इन चीजों का हमेशा ख्याल रखिएगा। टी हाफ कोई जीरो ऑर्डर का कहेगा तो क्या हमेशा ये याद रखिएगा n-1, ठीक है ना। अगर 2 टाइम्स होंगे फॉर एग्जांपल, ये भी याद रखिएगा, अगर 2 टाइम्स होंगे टी हाफ, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकती है, टी हाफ उस वक्त ये 1 रखेंगे, उस वक्त कुछ कंसंट्रेशन होगी, मान के चलिए A1 है, फिर जब ये टी कोई दूसरा टाइम होगा उस वक्त बेटा A2, तो इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। ये बेटा आएगा क्या T1/2, मतलब ये क्या आएगा T1/2, ये क्या आएगा सेकंड, ठीक है बेटा कि नहीं। मगर इनकी रिलेशन क्या होती है इनवर्सली रिलेशन, अगर ये टी हाफ किसके बराबर आएगा, ये आएगा इनवर्सली, वो क्या आएगा बेटा, ये आएगा फिर A2/A1, ये क्या आएगा बेटा n-1, ये भी याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि टी हाफ क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना A1, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है उसको, यहाँ पे आपने देखा A1 n-1, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें लॉग भी यूटिलाइज कर सकते हैं, फिर n-1 उस प्रकार की न्यूमेरिकल्स भी आ सकती हैं। इसको नोट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, इस पे थोड़ा बहुत वर्क कीजिए, ये याद रखिए, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर याद रखिए, तो अगले लेक्चर में इसमें न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। चलिए शुक्रिया।